तो दोस्तों भगोड़ी ने अपने सनातनी होने का बहुत बड़ा सबूत दे दिया है, इसलिए जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। आज भगोड़ी का प्रूफ सामने रखने वाली हूँ, जो उसने अपना सनातनी पक्का कट्टर सनाती होने का सबूत दिया है। आप लोग कहते हो ना कुछ इसके चाटुकार हैं कि हमारी भाभी को क्यों निकाला जा रहा है, हमारी भाभी को क्यों बोला जा रहा है, तो आज इसने प्रूव कर दिया कि एक कट्टर सनातनी है। भैया आप भी सनातनी हो, अगर आपके माइंड में ऐसा है कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तान चली जाए, तो आज आपके माइंड को साफ कर दूंगी, क्योंकि कुछ ऐसे कट्टर सनातनी यहाँ पे हैं जो इसको ज़बरदस्ती का सनातनी बनाने पे लगे हुए हैं। आज इसने साबित कर दिया कि ये सनातनी तो क्या भाई, ये एक इंसान भी कहलाने के लायक नहीं है। इसकी सनातनी होने पर आज जो इसने प्रूफ दिया ना, उसे देख के मेरा उल्टी करने का मन हो रहा है। सबसे पहले आप लोग कमेंट करोगे कि मैंने स्वेटर पहना है, तो आपको बता दूं उत्तराखंड में 2 दिनों से लगातार बारिश है, 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुक रही, और जब लगातार बारिश पड़ती है तो यहाँ ठंड पड़ जाती है, और उस वजह से मैं स्वेटर पहनी हुई हूँ। प्लीज़ उसको इग्नोर करिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं और हम बड़े बड़े मुद्दों पर बात कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को आप इग्नोर करें। आज बता दूं सीमा हैदर की जो हालत ख़राब हुई वो तो सभी को पता है, आप लोगों को, और साथ में मेरा जुकाम से मेरी भी हालत ख़राब है, इसलिए मैं स्वेटर भी पहनी हुई। तो यहाँ पे जो सीमा हैदर है ना, इसने आज सनातनी होने का जो सबूत दिया, भाई मैं अब क्या ही कहूँ इस औरत को। ये जय श्री कृष्णा, राधे 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 करके तो पगलाए रहती है, योगी जी मोदी जी करके पगलाए रहती है, और हमेशा प्रूफ रखती रहती है कि मैं सनातनी हूँ। कभी गले में पट्टा डाल लेगी, कभी जय श्री राम राधे राधे। तो आज इसका सबूत जो है इस का हंसू की रो मन कर रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से इसका वीडियो नहीं आ रहा। आज ये वीडियो लाई है थोड़ी देर का, तो इसने उसमें बच्चों के लिए छोले चने बनाए। आपने देखा होगा हमारा सनातन धर्म में जो भी खाना बनता है, सबसे पहले उस खाने को निकाल कर भोग लगाया जाता है। यहाँ तक कि मैं एक आरएसएस स्कूल में थी जो बिल्कुल सनातन धर्म से जुड़ा है, उसमें कट्टर हिंदू धर्म, आरएसएस जो हिंदू धर्म का ही होता है। तो वहाँ पे जब भोजन किया जाता है तो उसमें भोजन मंत्रोच्चारण किया जाता है, भोजन मंत्र पढ़ा जाता है बच्चों को भी और टीचर्स को भी, तो उसके बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। यहाँ तक कि हमारे घरों में जब जो सनातनी है वो भोजन निकालते तो उसको पहले चढ़ाते हैं एक हिस्सा, और भोग लगाते, उसके बाद खाना खाते हैं उसके। और जो सनातनी है और जो इंसान भी है ना, वो जो खाना होता है उसका पहला निवाला निकाल के चढ़ाते हैं, धरती माँ को जल और अन्न अर्पित करते हैं। लेकिन ये भगोड़ी ने यहाँ पे दिखा दिया है, ये सनातन का जो ढोंग करती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, लोगों को उल्लू बनाती है। तो ये सोशल मीडिया पे ऐसी गलती करती है कि लोग इसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। आज इसने खाना बनाया, इसने चने छोले पता नहीं राइस क्या क्या बना रही है, ये ऐसे निकाल के हाथ में उसे चाट रही है, और 2 बार इसने वो खाना निकाला हाथ में चाटा, तो उसको देख के मेरा उल्टी करने का मन कर रहा था। और क्या ही कहूँ यार इस औरत को मैं, जो ये पाकिस्तान से गंद लेकर यहाँ पे आई है और यहाँ पे गंदगी बक रही है ना, और ये दावा करती कि मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी हूँ। कुछ चाटुकार जिनके से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, इसकी इनकम से, इसके बहुत लटके झटकों से, इसके ठुमकों से, और इसको देखकर जो पगलाए हुए हैं ना वो लोग जो पीछे पड़े हुए हैं कि भाई ये नहीं जाएगी पाकिस्तान, कानून से भी बढ़कर जो इसके लिए बात करते हैं। तो भैया जरा सा अपनी समझ की पत्थरों को हटाओ, अपनी बुद्धि को खोलो। आप सनातन को एक ऐसी औरत से तुलना कर रहे हो, इसको ज़बरदस्ती सनातनी बनाने में तुले हो कि आप अपना खुद का धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। जय श्री राम राधे राधे झंडे लेके इसके पीछे दौड़ते हो ना आप लोग, शर्म करो, थोड़ी सी शर्म। सनातन धर्म को आप ऐसे बदनाम कर रहे हो, सनातन धर्म का नाम लेके एक ऐसी औरत को यहाँ पे रोक रहे हो जो सिर्फ और सिर्फ गंदगी की दुकान खोल कर बैठी हुई है। अगर हम अपने कानून के हाथों मजबूर न होते, इसको सनातन का बहुत अच्छा पाठ हम यहाँ पे पढ़ा देते। ये सीमा हैदर जो है, ये पाकिस्तान की जो गंदगी है जो हद तक कर रही है, इसके लिए हमारा कानून है, कानून काम कर रहा है। कुछ लोगों का कमेंट होता है आप क्यों बोल रहे हो, तो भाई जब आप जैसे चाटुकार आके इसकी हिमायत करोगे ना, तो हम जैसे लोगों को यहाँ पर आकर आपको जवाब देना पड़ेगा। बहरहाल हम आपके चैनलों पर नहीं आते, आपको कोई जवाब नहीं देते। आप जब यहाँ पे बक 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 करने आते हो ना, तो उसका जवाब देना हम बेहतर जानते, समझे। और जो चाटुकारिता करते हो ना, अपने देश के सबसे बड़े गद्दार आप हो। सीमा हैदर तो इनलीगल घुस कर आई है, दूसरे मुल्क की है, उसको हम गद्दार कहेंगे, लेकिन सबसे बड़े गद्दार आप लोग जो ऐसी औरत को अपने धर्म से जोड़ते हो। सनातन धर्म को कभी जाना है तुमने?
जब हम भी नियम नहीं कर पाते तो हमसे अगर गलत हो जाता तब भी हम उस नियम को नहीं फॉलो करते क्योंकि हमारे बस से बाहर का है। आप तो कि ऐसी औरत को लाकर बैठा के ज़बरदस्ती सनातन से जोड़ रहे हो जिसको ABCD भी नहीं पता भाई, जो हमेशा ढोंग करती, झूठ से शुरू होती, झूठ पर इसकी कहानी ख़त्म होती है। तो कैसे इंसान हो आप? सबसे बड़ी सज़ा आप लोगों को मिलनी चाहिए। अब ये सीमा हैदर ये प्रूव कर रही है कि भैया मैं सनातनी हूँ, मैंने प्रूफ दे दिया, मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया, मैंने बच्चों का धर्म परिवर्तन कर लिया। इसके जो भाई AP सिंह है, शर्म आनी चाहिए आपको। हमारे देश के पढ़े लिखे वकील हो और एक ऐसी औरत को ज़बरदस्ती सनातन से जोड़ते हो। आप वकील हो तो वकालत करते ना, धर्म युद्ध कराने पे क्यों बैठे हो भाई जी? क्यों इंसानियत को शर्मसार कर रहे हो? हमेशा मुंह के बल गिरते हो, हमेशा लोगों की जली कटी सुनते हो, उसके बाद भी शर्म नहीं आता आपको? आप फिर उतर जाते हो ग्राउंड पे। तो दोस्तों ये औरत की गंदगी रुकने वाली नहीं है, ये किसी न किसी रूप में आप पे ढोंग करने वाली है। एक बहन का मुझे कमेंट आया था, बहन है भाई मुझे नहीं पता, कि अब इसको बर्दाश्त करना हमारे से बस से बाहर हो चुका है। बिल्कुल सही बात है, इसको बर्दाश्त करना हमारे हद से पार हो चुका है, लेकिन अब वो समय आ चुका है, जेल जाने वाली 2-3 दिनों में, और इंतज़ार करो 2-3 दिनों में आपको खबर मिलने वाली, बड़ी तगड़ी खबर मिलने वाली है। और गुलाम हैदर भी भारत आ रहा है बहुत जल्दी, इसका बोरी अब इस तरह सिमट चुका है और बहुत जल्दी ये अब बाहर जाने वाली है। तो दोस्तों इसकी हालत हो गई ख़राब, इसका सिट्टी पिट्टी गुल हो चुका है, इसकी चेहरे से आप देख सकते हो इसके वीडियो भी नहीं आ रही है, पुराने वीडियो अपलोड कर रही है। इसका परिवार जो फेक परिवार था, इनलीगल परिवार था, वो भी गायब हो चुका है। ये जानती है मैंने गंदगी की है, जानती है मैंने अपने पति को धोखा दिया, ये जानती है कि ये भारत के साथ गद्दारी कर रही है, और ये जानती है इसको सज़ा कौन सी मिलनी है। बहरहाल अगर इसके कहने से होता ना कि भाई मैं नहीं जाऊंगी, मेरे बच्चों को मुझसे अलग कर दिया जाएगा, तो इसके बाप का देश नहीं है, हमारा भारत देश है। यहाँ पे ये इजाज़त लेके नहीं आई थी, हमारे भारत ने नहीं इसको बुलाया था कि भैया यहाँ आ जा, तुझे यहाँ रोना धोना करना, तुझे यहाँ रुकने की इजाज़त दी जाएगी, तुझे किसी भी हाल में यहाँ रुकने नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े हम तुझे बर्दाश्त नहीं करेंगे भगोड़ी। और तूने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारी। अगर तू बची हुई है ना तो उन 4 बच्चों की वजह से जो बेचारे यहाँ फंस गए हैं, जिसका बाप गुहार लगा रहा गुलाम हैदर। फिलहाल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करा चुकी है, आपस में लोग लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, एक दूसरे पे छिटाकस्ती कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। तो मैं सब लोगों से यही कहूँगी, प्लीज़ तमाम लड़ाई झगड़े छोड़कर इस इलीगल घुसपैठी के लिए आवाज़ उठाएं कि हमारा भारत, हमारा देश इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये आवाज़ जा भी रही है ऊपर तक। और दूसरी बात, गुलाम हैदर जो अपने बच्चों को मांग कर रहा है, जिसके बच्चों को ये लेकर किडनैप करके यहाँ आ गई भारत में गलत तरीके से, उन मासूम बच्चों को उनके मुल्क पहुँचाया जाए। जो आप चंद चाटुकार इसके कहते हो ना कि माँ से बच्चे अलग नहीं होंगे, तो अपनी बुद्धि क्या तुम्हारी घास चरने चली गई है? वो बच्चे पाकिस्तानी है, उनका भविष्य बर्बाद करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। बच्चे मासूम होते हैं, बहुत माइनर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, और उनकी ज़िंदगी की अभी शुरुआत है। आप कहते हो ना पाकिस्तान में आतंकवादी बनाए जाते हैं, घुसपैठी बनाए जाते हैं, जो ये सीमा हैदर बोलती है। क्या आप चाहते हो यहाँ आके वो घुसपैठी आतंकवादी पले, हमारे देश में कल के दिन कोई गलत गतिविधि हो? ये आप चाहते हो? हम कभी भी नहीं चाहते कि दूसरे मुल्क के बच्चों को ज़बरदस्ती यहाँ रोका जाए, ज़बरदस्ती उनको ये दिखाया जाए कि आप इंडियन हो, क्योंकि हम जानते हैं उनको कभी भी नागरिकता नहीं मिल सकती, कभी भी भारत के सिटीजन उनको सिर्फ नहीं मिल सकती है। तो आप ये सब जानते हो, जो आप चंद अनपढ़ लोग जिनके दिमाग में ये बात है ही नहीं कि भैया ये यहाँ की नहीं, आप ज़बरदस्ती उसको क्यों मार मुसलमान बनाना कहते हैं ना हमारा, क्यों मार के उसको ज़बरदस्ती भारत की सभ्यता संस्कृति में बांधना चाहते हो? बहरहाल ये इतनी आवारा, इतनी अब क्या कहो, इस औरत को ऐसे शब्द कह भी नहीं सकती। फिर लोग यही कहते हैं समाज सेविका है, गाली गलौज करती है, क्योंकि आप जैसे लोग हमें मजबूर कर देते हो। जब फील्ड में जाते हैं ना, ग्राउंड में, जब औरतें ऐसी हद पार करती तो हमें ऐसी गालियाँ भी देनी पड़ती है, क्योंकि भाई ये समाज है, देश है, जब कानूनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं ना तो ऐसी गलत औरतों से पाला पड़ जाता है, उनके लिए हमें गलत भाषा भी बोलनी पड़ती है। जब अपने टीम के साथ, ग्रुप के साथ जाते हैं लोगों को रोकने, तो हमें ऐसी भाषा भी बोलनी पड़ती कि अगले वाले को रोकना पड़ता है। इसलिए आप कभी भी ये ना सोचें कि समाज सेविका है, गलत है, गाली गलौज करती है। हमारा मकसद एक ही होता है, समाज में गंदगी को रोकना, अश्लीलता को फैलने से रोकना, गलत के
खिलाफ बोलना, गलत चीज़ों को कभी बढ़ावा न देना हमारा एक ही मकसद होता है। बकाया समझने वाले अपने अर्थ अलग अलग तरीके से लगाते हैं, क्योंकि इंसान की सोच एक जैसी होती है ना, नहीं होती ना। हाथ की 5 अंगुलियां भी होती है तो वो भी उनका साइज अलग अलग होता है। वैसे ही मानसिकता होती है, हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। तो लोग अपने अपने तरीके से सोचते हैं। मैं बचपन से ऐसी हूँ, जिद्दी हूँ। मैं अगर मुझे लगता है चीज़ गलत है, मैं पहले कन्फर्म करती हूँ उसको कि यह गलत है भाई, और मैं उसका पीछा नहीं छोड़ती हूँ लास्ट तक, जब तक कि उस चीज़ को गलत सच में साबित ना कर दूँ। मैं गलत को मैंने बचपन से एक्सेप्ट नहीं किया, और मैं इतनी जिद्दी हूँ कि उस जिद के लिए मुझे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, मैं उसके लिए तैयार रहती हूँ। तो दोस्तों, ये एक सीमा हैदर का सच आपके सामने, और हर बार एक नया सच लेके आऊँगी, क्योंकि इस औरत का पर्दाफाश करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस औरत को यहाँ से निकाल के फेंकना बहुत ज़रूरी है, हमारे भारत देश की सुरक्षा के लिए, हमारे भारत की सामाजिक सुरक्षा के लिए। जो समाज में गंदा मैसेज जा रहा है उसे रोकने के लिए इस औरत के लिए हम लगातार एक के बाद इसके खुलासे लेके आएंगे। एक बहन ने मुझसे कमेंट किया था कि आपको ये सारी खबरें कौन देता है, तो हम सोशल मीडिया से आपके बीच जो बातें लाते हैं, ठोक कर, सीना ठोक कर वो चीज़ें लाते हैं, प्रूफ के साथ लाते हैं। इसलिए हमें दिन भर एक्टिव रहना पड़ता है, और जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे की गहरी छानबीन करनी पड़ती है, उसके बाद आपके सामने चीज़ें लाते हैं। तो थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका। अपने वीडियो के माध्यम से हम ऐसा समाज में एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, वेलकम। आप सभी का धन्यवाद दिल से।